गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं आपके सामने 70वां क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। 70th क्लास है ये। सबसे पहले हर रोज़ की तरह मैं उन सभी बच्चों के नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने होमवर्क अच्छे से बना करके भेजा था, है ना। उनके नाम हैं रिमझिम 10B, आंचल 10C, अंजलि 10A, शिखा 10C, सुमित 10D, श्रेया रानी 10A, शुभम सिन्हा 10B, शिवम 10D, लक्ष्य 10D, मुस्कान 10A, आलोक 10A, सिप्रा 10A, लाडली 10A, करमवीर 10B, शिवानी 10A, सुहाना 10A, तृप्ति न्यू स्टूडेंट, मुस्कान 10B, मनीषा 10C, अमोली 10A, कृति 10A, अंजुला 10C, आस्था 10B, अमीषा 10B, शिवानी 10A, रोल नंबर 36, प्रेरणा 10A, गौरवराज 10D, नीतीश 10A, नैना 10B, सानिया प्रवीण 10A, स्वाति 10A, अंकित 10A, रिमझिम 10D और रविता 10B। देखिए, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह होमवर्क आप लोग भेजते रहिए। एक ही सेक्शन में यदि एक ही नाम के दो स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट सेकंड लिख दिया कीजिए। शिवानी फर्स्ट, शिवानी सेकंड। 10A में जैसे दो शिवानी है तो शिवानी फर्स्ट, शिवानी सेकंड लिख दिया कीजिए, जो जिसका नाम है उसके अनुसार से। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि मैंने बताया था आपको कि उसका जो सवाल नंबर था 7 नंबर सवाल, वो सूत्र से भी बनता है। सूत्र से दो मिनट में बन जाएगा, 2 लाइन में। लेकिन मैंने सूत्र से आपको नहीं बताया था क्योंकि अभी हम लोग सूत्र की चर्चा ही नहीं कर रहे थे। आपको मैंने मना भी किया था, लेकिन कुछ बच्चों ने फिर भी सूत्र के आधार पे बना के 4 लाइन में बना के भेज दिया है ना। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान रखें। क्यों कहा जा रहा है आपको, कुछ तो रीज़न होगा, है ना। तो इसलिए उसको मैंने बकायदा चित्र बना करके, फिगर बना करके, मैंने एक पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके एक भुजा निकाल के फिर बनाया था। और मैंने मना किया था कि ये सूत्र से भी बनेगा, लेकिन आप सूत्र से ना बनाएं। फिर भी कुछ बच्चों ने सूत्र से बना करके भेज दिया है। नहीं, ये ऐसा क्यों हो रहा है जानते हैं आप? इसका एक ही रीज़न है, वही जो मैंने कल आपको बताया था कि पहले थोड़ा आप किसी अन्य जगह पर पढ़ लिए हैं, कुछ बच्चों ने अन्य शिक्षक से या अन्य। पढ़ना बुरी बात नहीं है। देखिए, मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है ना, थोड़ा औरों से डिफरेंट है। तो कुछ वो जो पढ़ लिए हैं वो ओवरलैप कर रहा है, उधर का इधर का वो टकरा रहा है आपस में, जिसके कारण कि इससे प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको एक निर्देश दिया था कि थोड़ी देर के लिए आप ये मान लें कि आपको त्रिकोणमिति में कुछ नहीं आता है। यदि आपने कहीं पढ़ा भी हो तो आपको मेरी बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और यदि दोनों को मिक्स कीजिएगा, ओवरलैप होगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना। मेरा काम है सुझाव देना, मानना या ना मानना ये आप पर निर्भर करता है। चलिए, दूसरी बात, आज हम लोग 8.1 के ही कुछ सवाल पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पूरा नहीं बना पाया है। कोई बात नहीं है, मैंने आपको कहा था कल कि नहीं बनेगा, हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ हैं। चलिए, अब जो है एक और आपको बात मैं बता दूं, मैं अब प्रयास कर रहा हूं कि आज से या कल से प्रयास करेंगे, आज से ही रोज 2 वीडियो अपलोड हो, क्लास 10th के लिए खास करके, है ना। क्योंकि आपका बोर्ड है, आपके बोर्ड की चिंता है हमें कि आपका रिजल्ट अच्छा हो। इसलिए अब 2 क्लास क्या कौन कौन सा होगा, एक तो मेरा होता ही है, लगभग दिन हम देते हैं, शायद ही एक आध दिन जिस दिन तबीयत ठीक नहीं लगती है उस दिन नहीं देते हैं, वो अलग बात है। दूसरा, संस्कृत भी आज से कल तक मैं संस्कृत भी स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। विकास सर को मैंने मना लिया है, केवल बस कुछ ट्रेनिंग देना है उनको और वो आपके लिए तैयार हैं, वो मेहनत भी कर रहे हैं संस्कृत के लिए। संस्कृत 100 नंबर का होता है। और दूसरा, हिंदी बुक भी आज से आनंद सर का हो सकता है कि आज से ही अपलोड हो जाए। मतलब एक मेरा, एक आनंद सर का, एक संस्कृत, इन तीनों में से कोई 2 रोज, है ना। चलिए, बढ़िया है, आपके लिए खुशखबरी है, तीनों मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। मैथ 100 नंबर का, हिंदी 100 नंबर का, हिंदी बुक स्टार्ट हो रहा है आज से, आनंद सर हिंदी बुक स्टार्ट कर रहे हैं, संस्कृत 100 नंबर का, मतलब 300 नंबर का हो गया। फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, फिजिक्स मैंने सोचा था कि अब इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाऊंगा, लेकिन नहीं, चूँकि लॉकडाउन फिर से बढ़ गया है, इसलिए अब जो है फिजिक्स को मैं एक्सरसाइज 1 मैंने कंप्लीट कर लिया है, 2 से अब फिजिक्स भी स्टार्ट कर दूंगा। मतलब
लगभग 50 नंबर वो भी मान लीजिए, 300 और 50 350 नंबर का हो गया। बच गया क्या? केमिस्ट्री बायोलॉजी मेनली 2 ही, बाकी आर्ट्स तो आपको खुद पढ़ना है ना। तो वो भी देखते हैं, जल्द शुरू हो जाएगा, मतलब टोटल सब्जेक्ट आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन हमें भी आपको सपोर्ट करना होगा, है ना। आप समझ रहे हैं, हर तरह से सपोर्ट करना होगा, आपको भी मेहनत करना होगा हमारे साथ, है ना, ताकि अच्छा से अच्छा रिजल्ट हो सके। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर सवाल जो है, 8 नंबर सवाल भी कुछ बच्चों से नहीं बना था, है ना। तो सबसे पहले हम लोग 8 नंबर पर विचार करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये 8 नंबर सवाल आपके सामने है। 8 में क्या है? 3 cot a = 4, ये दिया हुआ है। 3 cot a = 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बाय 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं, है ना। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, जो दिया हुआ है उसको लेके चलते हैं। 3 cot a = 4, cot a बराबर 4/3, ये 3 जो गुना में है, ये जब उस पार चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, है ना। अब cot a दिया हुआ है, ठीक है, cot a मतलब 4/3 हो गया। अब हम tan a निकाल लेंगे, sin a निकाल लेंगे और cos a निकाल लेंगे। उसके बाद एक बार LHS लेके चलेंगे, एक बार RHS लेके चलेंगे। तो यदि दोनों बराबर आ गया तो हम लिखेंगे अतः इतना बराबर इतना है। दोनों एक साथ लेके नहीं चलना है ना। ये LHS है, ये RHS। कुछ बच्चों ने होमवर्क में दोनों एक साथ लेके चला था, वो तरीका सही नहीं है ना। चलिए, तो पहले cot a बराबर कितना है? 4/3। तो हमें tan a sin a cos a निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा, है ना। a, तो a को नीचे दे देते हैं, B C माना समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण, कोण B समकोण है ना। बस ये कोण समकोण है। हम लोग यूज किसका कर रहे हैं? A, मतलब इसका यूज हो रहा है ना। बस जब समकोण है तो आप जानते हैं समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। नियम ही है और रूल है। जिस कोण का यूज करेंगे उसके सामने की भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। लंब का मतलब परपेंडिकुलर। और जो बच गया रेस्ट भुजा, उसको क्या कहेंगे? आधार, है ना। आ देके हमने डॉट दे दिया, आधार, है ना। बहुत बढ़िया। अब देखिए, चूंकि cot a बराबर कितना है? एक चीज मैंने मानना भूल गया, जब इस तरह का सवाल होता है तो भुजाओं का गुणांक भी माना जाता है ना। चलिए, कोण B समकोण एवं भुजाओं का गुणांक x। भुजाओं का गुणांक क्या है? x है। चूंकि का मतलब दिया हुआ है cot a बराबर 4/3, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है? आधार बटे लंब। cot थीटा का मान, ये 6 सूत्र आप लोग याद रखें, पंडित बद्री प्रसाद वाला। अच्छा, तो जब इसका यूज कर रहे हैं a का, तो आधार कौन हो गया? AB, है ना। अब बटा लंब, लंब कौन हो गया? BC। इसलिए देखिए, यहाँ भुजाओं का गुणांक x माने हैं, AB ऊपर है, 4 भी ऊपर है, इसलिए AB बराबर 4x और BC बराबर, BC नीचे है, 3 नीचे है, इसके सीधे नीचे वाले को लेंगे 3x। अब देखिए, लंब हो गया 3x और आधार हो गया 4x, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में
कहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे? कर्ण निकाल देंगे, है ना। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण कितना है? सूत्र AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए हम बैठ गए ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB कितना है? 4x का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है? 3x का होल स्क्वायर, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, है ना। आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, AC बराबर 4x का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर 3 तिया 9, 9x स्क्वायर। 16x स्क्वायर और 9x स्क्वायर जोड़ना है। दो तरीका है, x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 25x स्क्वायर हो गया, या सीधा सीधी 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। x स्क्वायर को हमने घोड़ा मान लिया, तो 16 घोड़ा प्लस 9 घोड़ा, तो कितना हो गया? 25 घोड़ा। यहाँ घोड़ा क्या माने हैं? x स्क्वायर को माने हैं। जैसे आप समझिए, ये देखिए AC नहीं है, AC स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर उधर जाएगा यहाँ पर रूट हो गया पूरे पर, है ना। पूरे पर रूट होगा x स्क्वायर तक। पहले 25 का वर्गमूल 5, 5 गुना 5 25 होता है, और x स्क्वायर का वर्गमूल x। दोनों का जब वर्गमूल निकल गया तो रूट का चिन्ह खत्म हो जाएगा। तो AC निकल गया कितना? कर्ण निकल गया 5x। अब हम लोग समान जुटा लें पहले, इसलिए यह चूंकि यह नाव करके लिखिए। समान क्या क्या जुटाना है? पहले tan A, LHS में tan A है, RHS में क्या है? sin A है, और cos A। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको। हम खिचड़ी दो तरह से बना सकते हैं। पहला कि समान जुटा लें, तब स्टोव जलाएं, गैस जलाएं, है ना। सारा दाल ले आए, चावल ले आए, हल्दी नमक सब कुछ ले आए, उसके बाद गैस जलाए, है ना। और एक तरीका है कि हम पहले गैस ही जला लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? दौड़ दौड़ के सामान लाते हैं। पानी चढ़ा दिए, पानी का अधन जैसे आया तो दौड़ के गए पानी चावल लाए, फिर जब हल्दी की ज़रूरत पड़ी दौड़ के गए हल्दी लाए। वो तरीका सही नहीं मानते हैं हम लोग, है ना। वो सही नहीं। अब बार बार आप चढ़ा दिए, अब गैस चूल्हा बर्बाद हो रहा है, उसका ईंधन बर्बाद हो रहा है, आप दौड़ के जा रहे हैं ला रहे हैं, दौड़ के जा रहे हैं ला रहे हैं। वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है? सारा सामान पहले जुटा लीजिए, उसके बाद गैस जलाइए। वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग। पहले सारा सामान जुटा रहे हैं, tan A जुटा रहे हैं, cos A जुटा रहे हैं, sin A, तीनों निकाल लेंगे, उसके बाद LHS लेके चलेंगे। चलिए, हमने बताया था आपको, अब आप ट्रेंड हो चुके हैं त्रिकोणमिति में पिछले 2-3 दिनों से पढ़ते पढ़ते। tan थीटा बराबर डायरेक्ट लिखिए लंब बटे आधार, वो P/B मत लिखिए। tan A बराबर लंब, लंब कितना है? BC बाय आधार, आधार कौन हो गया? AB, है ना। तो BC का मान कितना है देख लीजिए आप, BC 3x बाय आधार, आधार कितना है? AB, AB है 4x, x खत्म, 3/4। चलिए एक समान जुट गया, है ना। चावल आ गया, अब हल्दी और नमक लाना है। चलिए सब पहले अभी जुटा लेते हैं, उसके बाद स्टोव जलाएंगे हम लोग। cos A, cos थीटा बराबर क्या होता है? मने मन सूत्र देखिए, B/H आधार बटा कर्ण। तो A का यूज कर रहे हैं तो आधार हो गया AB, अब बटा कर्ण, कर्ण कौन हो गया? AC। प्रयास कीजिए कि इसके आगे जल्दी ना लिखें, बहुत इमरजेंसी हो तब उसके नीचे लिखें, वो ज़्यादा सही तरीका माना जाता है। तो AB/AC, cos A, AB। फिर से देखिए AB बराबर कितना है? 4x, है ना, बाय कर्ण, कर्ण का जरूरत पड़ा, AC कितना है? 5x, x कैंसिल हो गया, क्या बचा? 4/5।
चलिए 2 समान आ गया, चावल आ गया, हल्दी आ गया, नमक भी ले आते हैं। चलिए चूंकि साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ए का यूज कर रहे हैं, तो लंब कौन हो गया, BC। सम में तो ए का ही यूज हुआ है, लंब, अब बटे कर्ण, कर्ण कौन है, AC। तो BC का मान कितना है, BC 3x, और कर्ण AC तो निकाले हैं अभी तुरंत, 5x खत्म, 3/5। चलिए सारा सामान हमने जुटा लिया है। अब क्या करेंगे, एक बार LHS लेके चलेंगे और एक बार RHS, दोनों को एक साथ लेके नहीं चलना है कहीं भी। पूरे त्रिकोणमिति में आपको बता दिए, ये याद रखेंगे आप कि एक साथ LHS RHS बीच में बराबर करके नहीं चलना है, नहीं। चलिए तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, स्टोव जलाएंगे, मतलब समझ गए हैं। हाँ, सारा सामान जो जो चीज़ मैंने देखा LHS में और RHS में यूज होने वाला जो भी सामान था मैंने जुटा लिया है। LHS में केवल tan A की आवश्यकता थी और RHS में sin A और cos A की ज़रूरत थी, तो मैंने तीनों सामान जुटा लिया है ना, बहुत बढ़िया। अब LHS से चलिए, लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक साथ लेके नहीं चलेंगे, ये चौथी बार बोला मैंने, ध्यान रखेंगे, वो रूल नहीं है। अब जैसे आप पूछेंगे क्यों नहीं लेके चलेंगे सर, वो रूल नहीं है, वैसा नहीं होता है कि दोनों एक साथ लेके चले। किसी भी अच्छे पब्लिकेशन के बुक में आप नहीं देखेंगे दोनों एक साथ लेके चला है। पहले LHS निकाल लेते हैं। चलिए 1 - tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, तो अभी तुरंत मैंने tan A का मान निकाला है 3/4। यदि यहाँ स्क्वायर नहीं रहता तब तो केवल 3/4 लिखते, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो ये पूरे पर स्क्वायर हो गया, है ना। यदि यहाँ Q रहता पावर 3 तो यहाँ भी पावर 3 हो जाता। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर ए, tan A का मान कितना निकला है 3/4, इसका होल स्क्वायर हो गया, है ना। चलिए 1 - नीचे ही लिखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, ऊपर भिन्न का घटाव हो जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा, बराबर को कहाँ लिखिए, बीच में। 3/4 का होल स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, भिन्न का घटाव, नीचे भिन्न का जोड़। डायरेक्ट हम घटा देते हैं, 16 में 9 गया, 7/16। आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 16 9 25, भिन्न का जोड़ घटाव आप सभी को ही जान रहे हैं, है ना। चलिए अब क्या लिखेंगे, 7/16, और ये पलटी मार देगा, 16 ऊपर और 25 नीचे। 16 कट गए, कितने बचे, 7/25। ये LHS का मान निकला, है ना। अब हम लोग RHS निकालेंगे, देखेंगे क्या आता है। RHS क्या है, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो cos A का मान कितना है 4/5, और चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर पूरे पर हो गया, माइनस sin स्क्वायर A, sin A का मान कितना है 3/5। sin A केवल नहीं है, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हो गया, कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16/25, 3 का स्क्वायर 9/25, भिन्न का घटाव 25 और 25 का एलसीएम 25, जानते हैं भिन्न का घटाव, 16 में 9 गया 7/25। देखिए जो LHS आया था 7/25 वही RHS भी आया। इसका मतलब ये है कि उतना जांच करना था, सिद्ध नहीं करना था, याद रखिए। सिद्ध करने रहता तो हम यहाँ प्रूव्ड लिखते अभी लास्ट में, लेकिन सिद्ध नहीं करना है मेरे भाई, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि जांच करना था ना, इसलिए अभी देखिए हम क्या लिखेंगे। देखिए इन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तभी आप 100 आउट ऑफ 100 या 99 बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं।
90 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 99 या 100 लाना बहुत बड़ी बात है। इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तभी आपका मार्क्स 98, 99 या 100 आउट ऑफ 100 आएगा। चलिए, हो गया। इसलिए या अतः करके लिख सकते हैं, अतः 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए है। इतना बराबर इतना है। उसमें पूछा गया था कि उतना बराबर उतना है या नहीं, तो हमने लिख दिया कि हाँ। यहाँ पर आप लिख दें एक लाइन और, चूंकि LHS बराबर RHS, अतः इतना बराबर इतना है। मतलब जो LHS में मान आया 7/25 वही RHS में मान आया। यदि बराबर नहीं आता तो लिख देते इतना इज नॉट इक्वल टू, ये वाला साइन देते, है ना, या लिख देते इतना बराबर इतना नहीं है। जैसे आपको अच्छा लगे, या तो नॉट इक्वल टू का चिन्ह दे देते, या नहीं तो लिख देते इतना बराबर इतना नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ बराबर आया तो बराबर आया, तो इसका मतलब है कि दोनों बराबर है। इसको उतार लीजिए और इसी तरह बनाइए। चलिए, अब जो अगला सवाल मैं 10 नंबर बता रहा हूँ। 9 नंबर सवाल लगभग सभी बच्चों ने बनाया था, सही बनाया था, इसमें कुछ नहीं है। कौन बी समकोण है, tan a का मान दिया हुआ है, वही समान जुटा लीजिएगा। पहले 1 नंबर सवाल जब बनाइएगा 9 का 1 नंबर, तो साइन ए कॉस ए और साइन सी चारों जुटा लीजिएगा और उसके बाद सवाल को लेके चलिएगा। पहले गुना होगा, फिर भिन्न का जोड़ होगा और दूसरे में घटाव है। तो आराम से आप 9 नंबर बना लीजिएगा। यदि फिर भी नहीं बने तो मैसेज कीजिएगा, मैं दूसरे की कॉपी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। मेरे ख्याल से ये सभी बच्चों से बन जाना चाहिए। चलिए 10 नंबर, त्रिभुज PQR में मैंने शॉर्ट में सवाल लिखा है। क्या क्या चीज़ दिया हुआ है त्रिभुज PQR में? कौन क्यू समकोण है, पहला चीज़। दूसरा PR प्लस QR, दो भुजाओं का जोड़ दिया हुआ है, कितना 25 सेंटीमीटर। तीसरा PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। ये 3 चीज़ दिया हुआ है। निकालना क्या क्या है, साइन P, कॉस P और tan P। साइन P, कॉस P और tan P याद करना है। साइन P, tan P और कॉस P कैपिटल में है, क्योंकि त्रिभुज P कैपिटल में हम लोग डिनोट करते हैं प्रायः। देखिए कौन क्यू समकोण है, जो कौन समकोण हो सबसे पहले उसको यहाँ पर दे दीजिए 90 डिग्री। मैंने कल आपको बताया था कि समकोण का मतलब क्या होता है कि एकदम वो खड़ा है, परपेंडिकुलर है ना। तो ये समकोण हो गया। बच गया क्या, P और R। कोई बच्चा P यहाँ देगा, R यहाँ देगा, वो भी सही है। कोई P यहाँ देगा, R यहाँ देगा, वो भी सही है। आपकी मर्जी, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, PQR हो गया। अब क्या क्या चीज दिया हुआ है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, P से लेके Q तक ये कितना दिया हुआ है, 5। चित्र आपको खुद बनाना है, ठीक। PR प्लस QR, PR ये भुजा है प्लस QR ये भुजा, इन दोनों का जोड़ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ना PR मालूम है ना QR मालूम है, लेकिन दोनों का ऐड मालूम है कितना, 25। मतलब कर्ण और नीचे वाला आधार यदि मानते हैं तो इन दोनों का जोड़ कितना है, 25 है ना। जैसे हम बोलें कि आपकी आयु और आपके भाई की आयु का योग जो है वो 32 साल है, ठीक है। तो इससे ये तो पता नहीं चला कि आपकी आयु कितनी है और आपके भाई की आयु कितनी है, हाँ, लेकिन दोनों का जोड़ एडिशन पता है मैं, 32 ईयर, है ना। वही चीज़ है यहाँ पर, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज़ दिया हुआ है उसको लेके चलते हैं। PR प्लस QR बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर, है ना। चलिए, तो PR बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस QR। चलिए इक्वेशन 1 मान लिए। PR का मान हम लोग निकाले, मतलब कर्ण का मान निकाले QR के फॉर्म में, 25 माइनस QR प्लस QR उस पार गया, माइनस QR हो गया,
है ना। अब चलिए आप पाइथागोरस प्रमेय से यहां लिखिए, पहले कुछ भी लिख सकते हैं, पहले समकोण त्रिभुज का नाम लिख दीजिए। समकोण त्रिभुज PQR में देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय बहुत यूज हुआ पूरे चैप्टर में। पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ थे, उन्हीं का ये नियम है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कौन हो, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कोण Q जब 90 डिग्री है तो उसके सामने की भुजा PR कर्ण हो गई, बराबर लंब और आधार किसी को भी मान सकते हैं, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। चलिए PR का मान देखिए यहाँ निकाले हैं 25 माइनस QR। क्या किए, PR के जगह पर इसका जो मान निकाले हैं समीकरण 1 में वो पुट कर दिए 25 माइनस QR। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। किसका सहारा लिए, समीकरण 1 से, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिए समीकरण 1 से। मतलब PR का जो मान पुट किए, कहाँ से पुट किए, तो समीकरण 1 में निकाले थे, PR बराबर 25 माइनस QR, इसलिए लिख दिए समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, है ना। 25 माइनस QR का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए a के जगह 25 है, b के जगह QR है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a का मान 25 इंटू BR का मान QR, बच गया कितना, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। कुछ नहीं किए हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab में इसको बैठा दिए। अब 25 का होल स्क्वायर कितना होता है, 625। 25 गुना 25 करेंगे तो 625 हो जाएगा। अब देखिए QR का स्क्वायर माइनस 2 गुना 25 कितना हो गया, 50 QR, है ना, 50 QR हो गया। अब जो है यहाँ पर क्या हो गया, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग क्या किए, उतार दिए, है ना। इसको आप लोग भी उतारते रहिए साथ साथ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक चीज़ और आप लोग यहाँ पर कर सकते थे कि देखिए, चाहे तो PQ का मान लास्ट में रखिए या यहीं पर रख दीजिए। PQ बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या कर दिए हम लोग, PQ का मान पुट कर दीजिए। मैंने पहले सोचा था कि बाद में करूँगा, लेकिन यहीं कर दीजिए, ज़्यादा बेटर है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, PQ का मान कितना दिया हुआ है सवाल में, 5 रख दिए तो कितना हो गया, 25, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर यहाँ से। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आया है बोर्ड एग्जाम में। ऐसा करते हैं कि सब चर को एक तरफ कर देते हैं, अचर को एक तरफ कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए, चर का मतलब जिसमें PQR लगा हुआ है उसको एक साइड, QR स्क्वायर माइनस 50 QR, है ना, ये दोनों चर है, वेरिएबल है, प्लस QR भी इधर आएगा, माइनस QR हो गया 25। अब देखिए प्लस 625 को उधर भेज दीजिए। क्या किए, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, प्लस QR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर कटा दीजिए, है ना। कितना हो गया, माइनस 50 QR। 25 में 625 जा रहा है, छोटा में बड़ा घटेगा तो माइनस लग जाएगा, है ना। अब देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, कट गया। कितना हो गया, QR बराबर 600/50। मेरे बैठने से आप लोग को अच्छा दिखता होगा, है ना। चलिए 1 0 1 0 खत्म, 5 से कटा दीजिए 12 बार में, इसलिए QR बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर, है ना। देखिए QR का मान निकल गया, किसका मान निकल गया,
क्यू आर आपको शायद नहीं दिख रहा है, तो आप मेरी आवाज़ को सुन के लिख लें, है ना। तो क्यू आर बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, चलिए अब मज़ा आएगा। क्यू आर निकाल लिए हम लोग। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का मान कितना निकला 12। 25 में 12 को घटा दीजिए 13, 25 में 12 गया 13 सेंटीमीटर। चलिए तीनों भुजा निकल गया। अब हम नहीं बताएंगे, है ना। चलिए एक बता देते हैं, साइन पी निकाल देते हैं। अब जब तीनों भुजा मालूम हो गया, क्यू आर कितना हो गया 12, पी आर कितना हो गया 13। ऐसे भी आप जानते हैं कर्ण सबसे बड़ा होता है। देखिए यहाँ भी तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा कर्ण है, पी आर है। तो साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण, वो सूत्र मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए कि पी का यूज कर रहे हैं। पी मतलब कहाँ है, पी ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके सामने की भुजा कैसे निकालते हैं, मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जैसे पी के सामने देखना है तो या तो डायरेक्ट देख लीजिए पी के सामने कौन है, क्यू आर है, या पी को बनाने में किन किन दो भुजाओं का योगदान है उसको छोड़ दीजिए। तो पी को बनाने में एक पी क्यू का योगदान है, एक पी आर का योगदान है, इन दोनों को छोड़ दीजिए तो जो बच गया वही सामने की भुजा है। तो कौन बच गया, क्यू आर। तो क्यू आर हो गया लंब, सामने की भुजा, है ना, बटे कर्ण तो बेचारा हमेशा वही रहता है। तो क्यू आर बाय पी आर, तो क्यू आर कितना है 12, पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ना। तो साइन पी निकल गया। अब कॉस पी और टेन पी आप खुद से निकालिए। कुछ नहीं किए हम लोग, इसमें सिंपल सा एक फार्मूला लगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। 25 को ए मान लिए, क्यू आर को बी मान लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में बैठा दिए। क्यू आर का मान हो निकल गया, क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखे तो पी आर का मान निकल गया। और उसके बाद साइन पी निकाल देंगे, कॉस पी निकाल देंगे, टेन पी निकाल देंगे। यदि आर के फॉर्म में भी कुछ पूछता, साइन आर का मान ज्ञात कीजिए, वो भी कर देते, कॉस आर वो भी कर देते, है ना, कॉसेक आर वो भी कर देते, लेकिन वो नहीं पूछा गया है तो वो नहीं करेंगे, है ना। चलिए इसको अपने अपने वीडियो को रोक करके उतार लीजिए आप लोग। फिर आज का वीडियो लंबा हो रहा है, आखिर करें तो करें क्या बताइए। जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तब तक मैं पढ़ाता रहता हूँ। हमें लगता है कि नहीं आज का क्लास कुछ इफेक्टिव रहा, तभी छोड़ने का मन करता है, इसीलिए थोड़ा लंबा हो जाता है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। 11 नंबर ऑब्जेक्टिव, बहुत अच्छा सवाल, सब सवाल है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। पहला है 11 का 1 नंबर में कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए क्या यह सही है, सत्य या असत्य बताना है और अपने कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण छोड़िए, आप कारण आप जान जाइए, केवल इसमें आपको बताना है सत्य या असत्य। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, या 10a बराबर, थीटा कहिए या a कहिए एक ही बात है, लंब बटे आधार। लंब का मतलब p बाय b, है ना। जैसे कि कोई भी समकोण त्रिभुज आप मन से बना लीजिए, है ना। जैसे a नीचे दे दिए क्योंकि यहाँ a का यूज हो रहा है, b c। देखिए ये जो है ये असत्य है। कारण आप समझ जाइए केवल, बस कारण क्या है कि ऐसा देखिए, जैसे कि मान लीजिए लंब और आधार में तो कोई भी बड़ा हो सकता है। यदि लंब बड़ा हो गया और आधार कम हो गया तब तो 1 से बड़ा वैल्यू हो जाएगा। मान लीजिए लंब ऐसा भी हो सकता है 4 आधार 3,
ये लंब और आधार में तो ये सिस्टम नहीं है कि लंब ही बड़ा होता है या आधार ही बड़ा होता है, नहीं, दोनों में कोई भी बड़ा हो सकता है। कर्ण में ये बात है कि कर्ण हमेशा तीनों में सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन लंब आधार में तो नहीं है। यदि लंब बड़ा हो गया तो tan a का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है ना, जैसे कि 4/3 हो जाएगा यहाँ लंब बटा आधार, तो कट के हो जाएगा 1.33, 1 से बड़ा हो गया। हाँ, 1 से छोटा कब होगा? जब लंब छोटा हो और आधार बड़ा हो, जैसे रहता लंब 3 और आधार 4, तब ऐसा होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan a का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। हम ये यदि कहते हैं कि हमेशा 1 से छोटा ही होगा तो ये गलत है ना, आप समझ चुके होंगे, क्योंकि लंब आधार से जब जब बड़ा होगा तब तब tan a का मान 1 से बड़ा होगा। यहाँ कह रहा है केवल 1 से कम, इसलिए ये गलत है ना। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, समझ लीजिए। अब कह रहा था कारण सहित उत्तर दीजिए, तो कारण में आप यदि लिखना ही चाहें, मन हो तो आप लिख लें, मैं मौखिक रूप से बोल देता हूँ कि लिखिएगा, एक कारण में लिखिएगा आप यहाँ पर कारण सहित उत्तर, कारण दे करके लिख दीजिएगा, मैं नहीं लिखूँगा अभी। तो लिखिएगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब एवं आधार में से कोई भी बड़ा हो सकता है। जब लंब बड़ा होगा तो tan a का मान 1 से अधिक होगा, और जब आधार बड़ा होगा तो tan a का मान 1 से छोटा होगा। बस ब्रैकेट बंद हो गया, यही कारण हो गया। इसीलिए यह कथन क्या है, असत्य है। आप समझ लीजिए, कारण लिखना है या नहीं लिखना है ये आप डिसाइड कीजिए। कोण a का मान के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5, हम शॉर्ट में लिखते हैं डायरेक्ट 12/5, ये संभव है या नहीं, सत्य या असत्य है या नहीं, आप ही बताइए। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? सेक a है, तो चलिए हम a दे दिए यहाँ पर, b c, ये क्या हो गया, जिसका यूज करते हैं उसके सामने की भुजा को लंब, ये आधार और ये कर्ण, है ना। देखिए सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, h/b, h/ हमेशा ये सूत्र होता है, h का मतलब क्या हो गया, कर्ण। तो कर्ण तो हमेशा बड़ा होता है, किससे, आधार से बड़ा होगा। तो 12 बड़ा है, 5 छोटा है, इसका मतलब है ये सत्य है। अब बोलिए कैसे? क्योंकि सूत्र क्या होता है, सेक a बराबर कर्ण बटे आधार, और कर्ण तो हमेशा बड़ा होता है, तो यहाँ कर्ण बड़ा है, आधार छोटा है, बिल्कुल सही है। यदि हम कहते कि सेक a बराबर 5/12 हो सकता है, तो नहीं। क्यों? कर्ण बटे आधार, यदि ऐसा होता तो कर्ण छोटा और आधार बड़ा, ये गलत है ना। इसलिए ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए सेक a बराबर 12/5 सत्य है। अब कारण लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा अपने मन से बना करके कि चूंकि सेक a बराबर कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बड़ा और आधार छोटा, और यहाँ भी कर्ण बड़ा है और आधार छोटा है, अतः दिया गया कथन सत्य है। दैट्स ऑल। कॉस a कोण a के कॉसेकेंट a के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कह रहा है कि कॉस a जो है ये कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, COSECANT। कह रहा इसका ये संक्षिप्त रूप कॉस a है, नहीं। कॉस किसका संक्षिप्त रूप है? देखिए साइन है, SINE, साइन का संक्षिप्त रूप, साइन से साइन निकला है। कॉस किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का, है ना। टेन किसका है? टेंजेंट का। तो ये कॉसेकेंट किसका है? आप बुक में देख सकते हैं, ये जो अभी हम बता रहे हैं आपके NCERT या जो भी बुक से आप पढ़ते हैं उसमें ये दिया हुआ है, मतलब किसका संक्षिप्त रूप है ये। तो कॉसेकेंट जो है से कॉसेक बना है, मतलब कॉसेकेंट कॉस का संक्षिप्त रूप नहीं है, नहीं उल्टा बोल दी, कॉस जो है ये कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप नहीं है। कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप कौन है? कॉसेक
है ना। तो इसका मतलब है ये कथन क्या है, असत्य। कैसे हुआ समझे ना, मतलब कॉस कोसाइन का संक्षिप्त रूप है और यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब कोसाइन को ही शॉर्ट में हम लोग कॉस लिखते हैं और कॉसेकेंट को संक्षिप्त रूप में कौसेक लिखते हैं। यदि यहाँ पूछता कि कौसेक ए कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप है तब हम कहते सत्य। चलिए थोड़ा बुक को भी उल्टा पलटा के कभी कभी देख लेना है ना, मतलब कि उस पहले क्या दिया हुआ है बेसिक कंसेप्ट में। 4 नंबर, कॉट और ए का गुणनफल है, कह रहा है कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल है, बिल्कुल नहीं, बवंडर मिस्टेक, ऐसा नहीं हो सकता है। आप कभी नहीं लिख सकते हैं साइन थीटा को साइन गुना थीटा, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ गुना नहीं छिपा हुआ है, लिखने का तरीका है, जैसे कॉस ए टेन ए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 10 और ए का ये गुना है, ये गुना नहीं है, बीच में लिखने का ये तरीका है। मतलब हम लोग साइन ए को या कॉट ए को कॉट गुना ए नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वो कथन क्या है, असत्य। अब कारण भी देख सकते हैं यहाँ पर आप कि कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, कॉट ए लिखने का एक माध्यम है, एक तरीका है, बस। इसमें कारण भी दे सकते हैं, इसमें कारण 3 नंबर में कि क्या क्वेश्चन था 3 नंबर में, कॉस ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, लिखेगा नहीं, कॉस ए कोसाइन का एक संक्षिप्त रूप है। किसका संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का, मैंने जो अभी लिखा था यहाँ पर 5 नंबर। किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है या नहीं। अब आप बताइए, साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H, ठीक है। तो मतलब कर्ण है 3 और लंब है 4, ऐसा पॉसिबल है कि कर्ण छोटा और लंब बड़ा? बिल्कुल नहीं। कर्ण जब भी होगा तो सबसे बड़ा होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। और वहाँ है क्या, नीचे वाला छोटा है, इसका मतलब वो संभव नहीं है। कारण दे सकते हैं, अपने मन से दीजिए कारण। क्या लिखिएगा कारण में कि चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और हम जानते हैं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ पर कर्ण छोटा है और लंब ही बड़ा है, अतः साइन थीटा बराबर 4/3 संभव नहीं है। चलिए, ये हो गया आपका चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म। बहुत बच्चे ने मैसेज तो और भी सवाल को किया था, जैसे एग्जाम्पल का 2 नंबर। अब आप खुद से बनाएं, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। एक तो ऐसे एयरटेल परेशान कर रहा है ना, 4 घंटा में अपलोड हो रहा है। पिछले 4 दिनों से बहुत ज़्यादा ही हमारे एयरटेल महोदय मेहरबान हैं हम लोगों पर। चलिए, बढ़िया है। हाँ, एक सूचना मैं आप लोगों को और भी दे दूं कि कोचिंग संबंधी कोई भी काम हो तो 9 बजे सुबह तक कोचिंग खुला है ऑफिशियल वर्क के लिए। आपको कोई भी काम हो, किसी भी तरह का वर्क हो, तो आप कोचिंग में मिल सकते हैं, है ना। ध्यान रखेंगे इस बात को। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ आज फाइनल। और जैसा कि मैंने बताया कि अब प्रयास रहेगा कि क्लास 10th का कम से कम रोज़ 2 वीडियो अपलोड हो, ताकि और भी सब्जेक्ट कवर हो सके, जैसे हिंदी बुक, संस्कृत, है ना। फिजिक्स तो मुझे पढ़ाना है, इसलिए आपको टेंशन मत लीजिए। जब मैथ इतना हंसते खेलते हम लोग 16-17 चैप्टर ख़त्म कर लिए, तो फिर आप समझ सकते हैं कुछ भी संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। होमवर्क क्या है, आज हो सकता है आनंद सर का हिंदी बुक का भी वीडियो अपलोड हो जाए, ध्यान रखिएगा। वो ऐसे मैसेज आपको चला जाएगा। जितने भी बच्चों को मैसेज जा रहा है, जिन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर हमें प्रोवाइड किया है, उन्हें जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उनको आपको मैसेज चला जाएगा व्हाट्सएप पर कि वीडियो अपलोड हो गया है फलाने सर का।
जिनका नहीं हुआ है, मैसेज नहीं आ रहा है, वो आप हमसे बात करके अपना नंबर ऐड करवा सकते हैं, आपको भी मैसेज जाएगा तब। होमवर्क फिर से एक बार, एक्सरसाइज 8.1 विथ एग्जाम्पल। एक ही बार अभी तक बनाए हैं हम लोग 8.1 को, जैसा कि हम लोग शुरू से करते आए हैं। हर चैप्टर को कम से कम 2 बार बनाए हैं, है ना। इसलिए आज लास्ट दे रहे हैं 8.1 विथ एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण भी बनाना है और एक्सरसाइज भी बनाना है। वो 7 सवाल जो पहले दिए थे वो आज मैं नहीं दे रहा हूँ, है ना, केवल एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल। और लास्ट एक अंतिम बात के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करने जा रहा हूँ। आप बिना देखे बनाएं। कल जो आपने होमवर्क बनाया था बहुत अच्छी बात है, आज फिर मैं वही होमवर्क दे रहा हूँ। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है, काइंडली, बहुत हर्टली रिक्वेस्ट है आपसे, वही फ़ोटो नहीं भेजें, पहला बात। दूसरा बात कि बिना देखे बनाएं। बुक को अपने सामने खोल लें, क्वेश्चन उतारें और बनाएं बिना देखे। कल वाला देख के आप छाप के हमको भेज दिए तो क्या फ़ायदा, इससे अच्छा नहीं भेजिए। तब हम आपको मारपीट थोड़ी ना रहे हैं, डांट भी नहीं रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन यदि ईमानदारी से आप क्या करें, चैप्टर खोल लें 8.1, सवाल को देखते जाएं, बनाते जाएं, देखते जाएं, बनाते जाएं, आंसर मिला लें, कोई बात नहीं है उससे। लेकिन कल के बनाए हुए में से देख देख के केवल छाप के भेज देना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपके समय की बर्बादी हो जाएगी। इसलिए फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने मन से बनाएं। कल का बना हुआ देख करके उतार के ना भेजें। ई कॉपी से वो कॉपी, वो कॉपी से वो कॉपी, कोई फ़ायदा नहीं है उससे, है ना। अपने मन से बनाएं, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, सबों का ध्यान रखें, सबों का ख्याल रखें, जहाँ तक आपसे संभव हो अपना विशेष ख्याल रखें। धन्यवाद।